हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह इतिहास के टॉपिक को लेकर के आया हूं और अभी जो चर्चा हम करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन प्राचीन भारत के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसमें भी टॉपिक जो चल रहा है मेरा वो सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में इससे पहले आपने एक वीडियो देखा जैन धर्म पे, चूँकि सामाजिक सुधार आंदोलन में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की चर्चा हमें करनी है। बौद्ध धर्म के बाद हम जैन धर्म पे चर्चा शुरू किए थे और इसके पहले की वीडियो में आप जैन धर्म की चीज़ों को आपने देखा। जैन धर्म पे हमने एक वीडियो दिया है इसके पहले। तो जैन धर्म में जो कल हमने शुरू किया जैन धर्म, तो इसमें कल की जो चर्चा थी उसमें हम महावीर स्वामी की जीवनी को देखें, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि महावीर स्वामी जीवनी के बाद हमने कल कहा था कि महावीर स्वामी की जो उपदेश हुए उसको हमने बताया था कि उपदेश देने के पीछे कारण क्या था, क्या उद्देश्य था, इस पर हमने चर्चा किया था। तो महावीर स्वामी के यहाँ पर जो हमने कल महावीर स्वामी की जीवनी और उपदेश की चर्चा कल की क्लास में थी और जीवनी में महावीर स्वामी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को बताया था। उपदेश में हमने ये कहा था कि महावीर स्वामी के उपदेश देने के पीछे क्या कारण था और उस कारण को समझते हुए उस कारण के समाधान के लिए महावीर स्वामी ने क्या लोगों को शिक्षा दिया, ठीक है। तो लोगों को जो शिक्षा दिया उसी चीज़ की चर्चा हमने कल किया था, कल की क्लास में थी, कल की वीडियो में आपने देखा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस जैन धर्म पर, वह है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। कल की क्लास को बढ़ाते हुए दूसरी वीडियो में आप जैन धर्म की बातों को देखेंगे प्रमुख सिद्धांत पर कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो जैन धर्म का जो पहला सिद्धांत जिसकी हम बात करेंगे वो है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत, इसे अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है स्यादवाद का सिद्धांत, ये देखिए। स्यादवाद का सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अर्थात इसमें कहा जाता है कि कोई भी ज्ञान न तो पूरी तरह से सत्य है और न ही पूरी तरह से असत्य है, बल्कि सभी ज्ञान में आंशिक सत्यता और आंशिक असत्यता विद्यमान है। और इसके लिए इन्होंने कहा कि एक हाथी का उदाहरण दिया। जैसे स्यादवाद के सिद्धांत को समझने के लिए सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत दिया गया है। 7 न्याय होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ न तो पूरी तरह से सत्य है न तो पूरी तरह से असत है, बल्कि उसमें सत्य और असत दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं। तो स्यादवादियों ने क्या किया कि अपने मत को समझाने के लिए एक हाथी का एग्जाम्पल लिया और कहा कि एक ही हाथी को भिन्न भिन्न व्यक्ति जब अपने हिसाब से देखते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं। जैसे कहा कि एक अंधा व्यक्ति जब हाथी के कान को पकड़ता है तो कहता है कि हाथी की आकृति सूप की तरह है। यहां पर स्यादवादियों का जैनियों का कहना है कि वह अंधा व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं है, गलत नहीं कहा, उसने कोई गलत बात नहीं कही, बल्कि उसकी जो बातें उसमें आंशिक सत्यता विद्यमान है। अर्थात कहा कि जब हाथी, जो अंधे व्यक्ति को की बात हम कर रहे हैं, जब उसने हाथी की एक अंग कान को पकड़ा है तो कह रहा है कि हाथी की आकृति सूप की तरह है। अगर हाथी के कान के पक्ष को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो निश्चित रूप से उसकी बात सही है, लेकिन अगर हाथी का पूरी तरह से अवलोकन करते हैं, सभी चीजों का अवलोकन करते हैं, तो लगता है कि अंधे की बात सही नहीं है। तो अर्थात आंशिक सत्यता और आंशिक असत्यता दोनों विद्यमान है, इसमें हम कह सकते हैं। तो इसीलिए स्यादवाद के सिद्धांत जो है ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है। अर्थात जैनियों के अनुसार कोई भी ज्ञान न तो पूरी तरह से सत्य होता है और न ही पूरी तरह से असत्य होता है। दूसरा है ईश्वर संबंधी सिद्धांत।
ठीक है। ईश्वर संबंधी सिद्धांत, इसमें देखिए क्या है कि जैनियों का कहना है, जैन धर्मावलंबियों में कहना है कि यह पृथ्वी जो है अनादिकाल से विद्यमान है, अर्थात इसके सृष्टि के रचयिता में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि की रचना में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। यह सृष्टि अनादिकाल से विद्यमान है और प्रत्येक काल में दो अवस्थाएं होती है, एक को कहा गया उत्सर्पणीय अवस्था, एक को कहा अवसर्पणीय अवस्था। उत्सर्पणीय अवस्था विकास की अवस्था होती है, अवसर्पणीय अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। तो प्रत्येक, मैंने कहा कि पृथ्वी कई चरणों से होकर गुजरी है और प्रत्येक चरण में दो अवस्थाएं होती है। तो इसलिए ईश्वर संबंधी अब जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, अवधारणा की बात करते हैं, तो यह कहा जाता है कि जैनियों ने इस सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई हाथ स्वीकार नहीं किया है। एक और सिद्धांत है इसका, कैवल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कि व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, जिसको कि बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। इसके लिए न तो कर्मकांड की आवश्यकता है और न ही किसी जाति विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता है, बल्कि यह एक सरल और सहज मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति एक सरल और सहज चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। जिसको यहां पर बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया, उसी को यहां पर कैवल्य कहा गया है। अर्थात क्या है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से जीवन जीते हुए सिर्फ 3 साधनों का प्रयोग करेगा, त्रिरत्न का प्रयोग पंचमहाव्रत के द्वारा करेगा, तो उसको मोक्ष की अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके लिए व्यक्ति को न तो ज्ञानी होना जरूरी है और न ही व्यक्ति को किसी कर्मकांड की करने की आवश्यकता है, बल्कि स्वयं के प्रयास से एक सरल और सिंपल मार्ग है, उस पर चल करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि चूंकि जैन धर्म कर्मवादी है, समाज में व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए पुनर्जन्म की सत्ता को इसने स्वीकार किया, कहा कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो महावीर स्वामी का यह कहना था कि अगर हम पुनर्जन्म की बात नहीं करेंगे तो समाज के लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हम नहीं करेंगे, और जब समाज में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो समाज में वैसे ही अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो समाज में व्यवस्था अगर उत्पन्न करना है, समाज को नैतिक आधार पर व्यवस्थित करना है, तो हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात जिससे कि व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो सके। तो ये आपने देखा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को, ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिसकी हमने यहां पर चर्चा की। इसके बाद यहां पर हम एक बात करेंगे जैन धर्म के योगदान के विषय में, कि जैन धर्म का क्या योगदान रहा समाज के लिए, वो जरा देखिए। जैन धर्म का क्या योगदान रहा समाज के लिए? अब देखिए, जैन धर्म ने जाति प्रथा को अस्वीकार किया है। पहला योगदान कि तत्कालीन समय में जाति प्रथा का बोलबाला था, उच्च और निम्न जाति में अत्यधिक भेदभाव था, और इसलिए समाज इस समय बटा हुआ समाज दिख रहा था। समाज बटा हुआ समाज था, और इसीलिए जैनियों ने अर्थात महावीर स्वामी ने मुख्य रूप से जाति प्रथा का विरोध किया, उच्च और निम्न जाति के भेद को समाप्त करने की कोशिश की। दूसरी बात यहां पर हम देखें कि जैन धर्म में स्त्री को भी समान दर्जा दिया गया है। अर्थात वैदिक काल में, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में,
जो हमने देखा कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई थी, जिस कारण से समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसी विचलन को रोकने के लिए जैन धर्म में स्त्रियों को बराबर का दर्जा देने की कोशिश की गई, अर्थात स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया गया और संघ में शामिल करके जैन धर्म की बातों से स्त्रियों को भी अवगत कराया गया। तो स्त्री अर्थात जब हम किसी भी समाज में स्त्रियों को अपने संघ में शामिल करते हैं, अपने संगठन में शामिल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्त्रियों को समान दर्जा दे रहे हैं, बराबर का दर्जा दे रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि एक योगदान है कि जाति प्रथा का विरोध किया गया, सामाजिक समानता पर बल दिया गया और स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए स्त्रियों को समान दर्जा, बराबर का दर्जा दिया गया। यहां पर एक बात हम जो योगदान के विषय में देखने हैं कि जैन धर्म में अहिंसा पर बल देने से, ठीक है, ध्यान रखना है, अहिंसा पर बल देने से क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ। अहिंसा पर जब बल दिया गया तो जाहिर सी बात है कि अहिंसा पर जब बल दिया जाएगा तो समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी, और शांति व्यवस्था जब रहती है समाज में तो जाहिर सी बात है कि वैश्य अपने कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करते हैं। वर्तमान में भी देख लीजिए, आप वर्तमान संदर्भ में भी बात करते हैं कि जिस देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जिस देश में लगातार आंतरिक अशांति बनी रहती है, वहां पर आर्थिक क्रियाकलाप कम होते हैं, और जहां पर शांति व्यवस्था कायम होती है, जाहिर सी बात है वहां पर आर्थिक क्रियाकलाप तेजी से होते हैं। तो अहिंसा पर बल देने से क्या हुआ कि समाज में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, फलस्वरूप समाज में आर्थिक समृद्धता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी बात कि अहिंसा पर बल देने से क्या हुआ कि समाज में शांति व्यवस्था जो कायम हुई, उसके फलस्वरूप समाज का तेजी से विकास भी हुआ। तो शांति व्यवस्था में समाज का तेजी से विकास होता है। तो ये योगदान को आप देख रहे थे कि इस समय जाति प्रथा का विरोध किया गया, स्त्रियों को समान दर्जा दिया गया, अहिंसा पर बल दिया गया, जिस कारण से व्यापार वाणिज्य, न केवल व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी कायम हो सकी। तो जैन धर्म के योगदान के विषय में यहां पर आप देख रहे थे। दूसरी बात यहां पर योगदान कि जैन धर्म में कर्मकांड का विरोध किया गया, अर्थात यहां पर यह बताया गया जैन धर्म में कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति अगर करना चाहता है तो उसके लिए उसे यज्ञीय कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञीय कर्मकांड के बिना भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह जैन धर्म की एक प्रमुख बात है, यह उसका समाज के लिए योगदान है। क्योंकि वैदिक काल में क्या था कि कहा गया था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का संपादन करना होगा, ठीक है, जिसमें पशुओं की बलि दी जा रही थी। यहां पर अहिंसा पर बल देने से क्या हुआ कि समाज में पशु बलि की जो प्रधानता थी वैदिक काल में, उसमें कमी आई, जिससे समाज में आर्थिक विकास हुआ, कृषि कार्य करना आसान हो गया। तो यहां पर हमने कहा कि जैन धर्म में कर्मकांड का विरोध किया गया है और एक सरल और सहज मार्ग जो त्रिरत्न और पंच महाव्रत का जो की बात की गई, जो सिद्धांत दिया गया है, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए कर्मकांड की कोई भी बात, जो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आप देख रहे थे जैन धर्म का इस समाज के लिए क्या योगदान रहा, उसकी बात कर रहे थे। अब यहां पर हम इसके साथ साथ एक बात करते हैं, पहले जैन संगीतियों की बात कर लें, फिर हम इसके पतन की बात करेंगे। जैन संगीतियां जिस तरीके से बौद्ध धर्म में हम 4 संगीतियों की बात किए थे, तो जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। अब जरा देखिए, प्रथम संगीति
का जो काल है वह काल 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व का है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में जैन संगीति का आयोजन हुआ था। यह जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और इस जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया था और यह जैन संगीति मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन संगीति का आयोजन हुआ था। और इस जैन संगीति की उपलब्धि क्या रही? इस जैन संगीति में दो महत्वपूर्ण बातें थी। नंबर एक कि जैन ग्रंथों का इसमें संकलन हुआ। जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है। तो 12 अंग और 12 उपांग की अगर हम बात करते हैं तो उसका संकलन इस प्रथम संगीति में हुआ था। दूसरी बात कि इस जैन संगीति में प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, अर्थात जैन संघों में मतभेद हो गया। कुछ मुद्दे थे जिस पर मतभेद हो गया और उस मतभेद के कारण जैन संघ दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर की बात सुन लीजिए। श्वेतांबर मतावलंबी के अनुसार यह कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर मत के मानने वालों का कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना जरूरी है। दूसरी बात यहां पर श्वेतांबर मत के अनुसार कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोजन का त्याग करना आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर मत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात श्वेतांबर मत के अनुसार कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद व्यक्ति संसार के लोगों की कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक है, और लोगों की इसकी शिक्षा देगी। लेकिन यहां पर का दिगंबर मत के अनुसार कि लोगों को संसार के लिए कार्य नहीं करना है, बल्कि स्वयं के लिए कार्य करना है। तो ये आपने देखा श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो भागों में जो जैन संघ बट गया था। तो श्वेतांबर मत में क्या था, दिगंबर मत में क्या था, इसकी चर्चा हमने यहां पर किया। यहां पर एक बात समझना है कि जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता संभाले हुए था, पाटलिपुत्र में राज्य कर रहा था, तो उसी समय मगध साम्राज्य में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था और उस अकाल से पीड़ित होकर के मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ कि अपने राज्य को छोड़ करके अपने जगह पर अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बना दिया। ठीक है, और उसके बिंदुसार को बना दिया और उसके बाद वह वहां से चला जाता है कहां, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, और वहां जाकर के सच्चे जैन भिक्षु की तरह उसने अपना प्राण त्याग कर दिया। ठीक है, तो अब यहीं पर जब वो बात करते हैं तो यहीं कठोरता की बात आ जाती है कि जैन धर्म में कठोरता है। ठीक है, जैन धर्म में कठोरता है। तो अब यहां पर आपने देखा कि प्रथम संगीति का आयोजन कहां हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और उस समय कौन राजा था, पाटलिपुत्र का कौन शासक था, और इस जैन संगीति में क्या हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में, ध्यान रहे ये ईसा पूर्व की बात है, यह ईस्वी सन में आ गया है। 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इस समय इस की अध्यक्षता, इस द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने किया था। और इस समय भारत में गुप्त शासकों की शासन व्यवस्था थी, और इस समय जो गुप्त शासक
भानुगुप्त शासन कर रहा था। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी द्वितीय बौद्ध जैन संगीति की जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि 2 जैन संगीतियों का आयोजन हुआ, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। ध्यान रखने की बात है कि पीटी में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आपने ठीक से सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तो इसमें एक एक बात आपको हमने खोल करके रख दिया है, समझा दिया है। और हम आशा करते हैं कि जो इसमें समझाया गया है वहां से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आप देख रहे थे जैन संगीति के विषय में। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं जैन धर्म के पतन की बात करते हैं कि जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। नंबर 1, जैन धर्म के पतन का जो पहला कारण है कि राजाश्रय की कमी। ध्यान देते चलिए। अब देखिए, जिस तरीके से बौद्ध धर्म को भारत के बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला, जैसे मगध के शासक बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उसके बाद आगे चल करके हम देखेंगे, उसी समय में हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं कि कौशल के शासक प्रसेनजीत था। उसी तरीके से आगे चल करके अशोक, कनिष्क, तो तमाम ऐसे भारत के जो बड़े शासक थे उनका राजाश्रय बौद्ध धर्म को मिला, और इसलिए बौद्ध धर्म को भारत में अधिक सफलता मिली। तो यहां पर बौद्ध जैन धर्म के पतन का एक कारण कि राजाश्रय की भारत के बड़े बड़े राजाओं का इस धर्म को समर्थन नहीं मिल पाया, फलस्वरूप इसके समर्थकों की संख्या में कमी आ गई। दूसरी बात यहां पर हम देखेंगे कि जैन धर्म में अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जैन धर्म में अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात इसमें कहा गया, एक तरफ जाति प्रथा का विरोध तो किया गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को स्वीकार भी कर लिया गया। क्यों, कैसे? अब देखिए कि जैन धर्म में यह कहा गया है कि व्यक्ति का उच्च और निम्न कुलों में जन्म होता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। अर्थात इसने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया, जो इस समय फलस्वरूप क्या हुआ कि समाज में इस धर्म को स्वीकार करने वाले, इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई। पतन का जो तीसरा कारण है कि जैन धर्म में अतिशय अहिंसा की बात की गई है। अतिशय अहिंसा की बात की गई है, मतलब एक्सट्रीम की अहिंसा की पुजारी हो गए हैं, एक्सट्रीम से अहिंसा व्रत के पालन करने का बल दे रहे, एक्सट्रीम पर जाकर के। तो इससे क्या हुआ, इसमें युद्ध और इसमें व्यापार दोनों को वर्जित कर दिया गया है। अतिशय अहिंसा से कैसे हुआ ये देखिए, इसमें यह कहा गया कि युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित माना गया, इसमें किया गया। कैसे हुआ कि इससे कहा गया कि युद्ध करने से हिंसा होती है और कृषि कार्य करने से भी हिंसा होती है। जब हल जोत से जुताई करेंगे तो कीड़े इत्यादि मरेंगे। तो चूंकि अतिशय अहिंसा की बात किया गया, युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि तत्कालीन समय में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और भारत के बड़े बड़े राजा जो विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे थे, जब हिंसा वो करेंगे ही नहीं, साम्राज्य का विस्तार करेंगे ही नहीं, दूसरे राज्य से युद्ध करेंगे नहीं, तो साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा। तो इसलिए भारत के बड़े बड़े राजाओं ने भी इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ भारतीय किसानों का भी समर्थन इस धर्म को नहीं मिला, इसलिए कि कृषि कर्म को वर्जित कर दिया गया था। तो इस कारण से क्या हुआ कि जैन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई बौद्ध धर्म की अपेक्षा। एक और बात यहां पर अब ध्यान रख समझने की बात है कि हमने यहां पर राजाश्रय की बात किया था, अतिशय अहिंसा की बात की। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में क्या है
कि जैन धर्मावलंबियों में जैन धर्म की जो बात हमने किया था, जाति प्रथा का विरोध, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया, राजाश्रय की कमी। जब यहाँ पर हमने ये बता दिया कि अतिशय अहिंसा, इसका मतलब कि बड़े बड़े राजाओं ने भी इसको अपना समर्थन नहीं दिया, ठीक है, बड़े बड़े राजाओं ने भी अपना समर्थन नहीं दिया। तो दूसरी बात यहां पर कहेंगे, जैन संघ में जो विभाजन हुआ, जो फूट पड़ गया, यह भी किसी भी संगठन के पतन का एक कारण हो जाता है। जो जैन संघ पहले एक जगह था, स्थिरता थी, एक जगह लोग रहकर काम करते थे जैन संघ में, अब वो जैन संघ दो भागों में बट गया है। फलस्वरूप क्या होगा, दोनों के समर्थकों की संख्या में बंटवारा हो गया, और इस कारण से क्या हो जाता है, जैन धर्म का पतन होता है। पतन इस सेंस में कि धीरे धीरे इसके फॉलोअर्स की संख्या में कमी आ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जैन धर्म में अत्यधिक कठोरता की बात की गई है, अर्थात यह कहा गया है कि निर्वाण की, मोक्ष की, कैवल्य की प्राप्ति के लिए काया क्लेश, तपश्चर्या करना अनिवार्य है। अर्थात तपश्चर्या और काया क्लेश के माध्यम से इसमें मोक्ष की बात समझाई गई है, और कहा गया है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर काया क्लेश, प्राण का न्यौछावर भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में हमने कहा कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है, वहां पर इस प्रकार की कठोरता की बात नहीं की गई है, लेकिन जैन धर्म में जो कठोरता की बात, ये सिद्धांत दिया गया, इस कारण से इसके समर्थकों की संख्या में कमी आ गई और यह इसके पतन का एक कारण बन गया। तो ये आप देखिए दोस्तों कि हमने आज जैन धर्म की कुछ अन्य बातों को बताया। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आज अब जैन धर्म समाप्त होता है। अब कल जब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, अगली वीडियो पे आते हैं, तो उसमें अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।